गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को बाल्यावस्था में निर्देशन एवं परामर्श के विषय में बताया। उसके बाद की कक्षा में हमने आपको किशोरावस्था में निर्देशन एवं परामर्श के विषय में बताया। आज हम आपको प्रौढ़ावस्था में निर्देशन एवं परामर्श के विषय में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले निर्देशन क्या है और प्रौढ़ावस्था में क्यों आवश्यक है। सबसे पहले हम निर्देशन को समझ लेते हैं। निर्देशन व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं समायोजन के लिए दी गई एक प्रकार की सहायता है। यह सहायता इसी सिद्धांत पर आधारित होता है बच्चों कि सभी व्यक्तियों को अपना जीवन व्यतीत करने की शैली चुनने का अधिकार है। यह चयन दूसरे के अधिकार के क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न करने वाले यह चयन दूसरों के अधिकार के क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करने वाले नहीं होने चाहिए। चयन की यह योग्यता न तो जन्मजात होती है न ही मूल प्रवृत्ति जन्य होती है। इस योग्यता का भी अन्य योग्यताओं के साथ विकास होता है। अतः शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका चयन योग्यता के विकास में व्यक्ति को सक्षम बनाना है। शिक्षाविद भी निर्देशन को शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करते हैं और शैक्षिक कार्यों में इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। निर्देशन के द्वारा बच्चों व्यक्ति के चयनों को निरूपित नहीं किया जाता है, वरन इसे मात्र सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि व्यक्ति में स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति तथा अपने लिए चुनने की योग्यता का विकास हो। इसी विकास की आवश्यकता उम्र की हर स्तर पे होता है। उम्र के हर पड़ाव पर इसकी आवश्यकता होती है, चाहे वह बाल्यावस्था हुआ, चाहे वह किशोरावस्था हुआ और चाहे वह प्रौढ़ावस्था हुआ। प्रौढ़ावस्था में निर्देशन एवं परामर्श प्रायः 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 40 से ऊपर का व्यक्ति प्रौढ़ समझा जाता है। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति का जीवन एक निश्चित सांचे में ढल चुका होता है। उसका दैनिक, सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन नियमित बन जाता है। लेकिन कुछ मामलों में प्रौढ़ व्यक्ति व्याकुल सा हो उठता है, उसे बेचैनी सी होती है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि मानो वह कुछ सुनहरे अवसर प्राप्त करने से चूक गया है। उसे इस बात का हमेशा मलाल रहता है कि कुछ ऐसे सुनहरे अवसर उसके जीवन में थे जिसको वह चाहता तो प्राप्त कर लेता, लेकिन प्राप्त करने से वह चूक गया है। वह अपने सम्मुख जब नवयुवक नवयुवतियों को देखता है कि वह कैसे आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको आनंदमय जीवन व्यतीत करते हुए देखते समय वह व्याकुल सा हो उठता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जीवन के कुछ पल उसने ऐसे ही गवा दिए। आर्थिक दृष्टि से प्रौढ़ व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेने पर भी वह यह अनुभव करते हैं कि वे कुछ क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने के कारण अन्य क्षेत्रों से वंचित रह गए हैं।
यह अभाव उन्हें क्षुब्ध करते हैं, उन्हें निराशा में डालते हैं, अवसाद में डालते हैं, जिसके कारण वह कहीं न कहीं शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होते जाते हैं। अतः अनेक प्रौढ़ व्यक्तियों के जीवन में यह बहुत भयानक समय होता है जब वे अपनी आयु, शारीरिक शक्तियों तथा मानसिक योग्यता का ध्यान न रखते हुए युवकों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और वह ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका वृद्धावस्था निकट आ रहा है। फलस्वरूप जो कुछ वो देखते हैं, देखने के पश्चात जो कुछ वो महसूस करते हैं, उसके पश्चात उनको लगता है कि वह वृद्धावस्था में पहुंच रहे हैं या वृद्धावस्था आ रही है। इस उतावलेपन में, सिर्फ इसके उतावलेपन में उठाए गए उनके कदम संतोषजनक नहीं होते हैं, क्योंकि इस अवस्था यानी प्रौढ़ा अवस्था में न तो उनमें युवकों जैसा जोश होता है और न ही शक्ति होती है। अब वृद्धावस्था के हृदय में प्रौढ़ व्यक्ति है, लेकिन उसके दिमाग में वो वृद्धावस्था के नजदीक आ जा रहा है, तो उनके हृदय में, प्रौढ़ा अवस्था के व्यक्ति के हृदय में युवा अवस्था की धड़कनें कहाँ उत्पन्न हो सकती हैं? युवा अवस्था के तरीके से कार्य करना, युवा अवस्था की तरीके से वो कल्पना करना, ये सब चीज़ें अब नहीं हो पाती हैं। अतः ऐसी अवस्था के प्रौढ़ों को वस्तु स्थिति समझने तथा अपनी अवस्था एवं मनोभावों में तालमेल स्थापित करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्रौढ़ा अवस्था में परामर्श की आवश्यकता उनके इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए इन्हें निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इनकी समस्याओं को दूर किया जाए और यह समायोजन, समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप समायोजन करके जीवन जी सके। प्रौढ़ा अवस्था में सबसे पहली जो समस्या आती है वह समस्या है समायोजन से संबंधित समस्याएं। प्रौढ़ा अवस्था में प्रायः 30 से 35 वर्ष और 35 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक प्रौढ़ व्यक्ति समायोजन की समस्या से ग्रस्त हो जाता है और वह समायोजन की समस्या से ग्रस्त होता है। इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हल वह एक साथ नहीं कर पाता है। कुछ समायोजन प्रौढ़ा अवस्था के प्रारंभिक अवस्था में करने होते हैं और कुछ पहले किए गए समायोजन के परिणाम स्वरूप होते हैं। जब व्यक्ति इस अवस्था में होता है तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनमें सबसे पहला आता है वैवाहिक समस्या। वैवाहिक जीवन से संबंधित कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो कुछ समस्याओं को वो प्रारंभिक अवस्था में समाधान करने का प्रयास करते हैं और समाधान के माध्यम से समायोजन करने का प्रयास करते हैं। समायोजन के परिणाम स्वरूप बच्चों, जब व्यक्ति को अनेक समायोजन, विभिन्न क्षेत्रों के समायोजन को लगभग एक ही समय में करने होते हैं, तब भी वह सामान्यतः उन पर अधिक ध्यान देता है।
व्यक्ति से जिस कार्य की अपेक्षा की जाती है उसके बारे में परस्पर विरोधी धारणाओं के होने के नाते उनके अंदर अनिश्चित भ्रम, आकुलता, निष्कलंकता जैसे भाव आने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके समायोजन में बाधा आती है। प्रौढ़ावस्था की उम्र तक आते आते एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। सभी उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना, सभी कर्तव्यों का निर्वाह करना और सभी जितनी भी परिस्थितियां उनके सामने आती हैं उन सभी परिस्थितियों में समायोजन के साथ कार्य करने में, क्योंकि उनसे लोगों की अपेक्षाएं हो जाती हैं। इस एज में विवाह हो चुका रहता है, बच्चे हो गए रहते हैं, तो उनका उत्तरदायित्व उनके उत्तरदायित्वों के दायरे में पत्नी के कर्तव्यों को निर्वाह करना, बच्चों की भूमिकाओं का, जैसे पिता के रूप में बच्चों के लिए जो कर्तव्य है उनका निर्वाह करना, स्वयं बेटे हैं तो अपने माता पिता के कर्तव्यों का निर्वाह करना, कई सारे उत्तरदायित्वों की जिम्मेदारी उनके पास रहती है और बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं उनसे जुड़ी होती हैं। उन अपेक्षाओं में अपने आप को साबित करने, उन अपेक्षाओं में खरा उतरने के लिए कई बार उनके अंदर बहुत सारे संशय उत्पन्न होते हैं, अनिश्चित भ्रम, आकुलता जैसे भाव आने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें समायोजन में बाधा उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति ठीक ठीक जानता है कि उससे क्या अपेक्षा की जाती है, वह आसानी से एवं शीघ्रता से समायोजन अपना लेता है, भले ही अपने कार्यों के प्रति वह विद्रोह कर बैठे। लेकिन जब विद्रोह के साथ भ्रम और अनिश्चितता होती है, तब न केवल समायोजन की कठिनाई बढ़ जाती है, बल्कि असफलता के भाव भी पैदा हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को आशानुकूल कार्य करने की प्रेरणा घट जाती है। इस अवस्था तक आते आते, प्रौढ़ावस्था तक आते आते पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में यह भ्रम की अवस्था अधिक होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में भ्रम अधिक पाया जाता है। डायमंड एवं ग्रे के अनुसार इसी कारण समायोजन की समस्या पुरुषों की अपेक्षा स्त्री के लिए अधिक कठिन होती है। प्रौढ़ स्त्री व पुरुष माता पिता के रूप में अपने कार्यों से जिस तरह से समायोजन करेंगे, उनके व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन पर, पारिवारिक संबंधों पर व परिवार के हर एक सदस्य की प्रसन्नता का प्रभाव पड़ेगा। सामान्यतः उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गों की स्त्रियां अपने कार्यों में निम्न वर्गों की स्त्रियों से अपेक्षाकृत सुसमायोजित होती हैं। क्योंकि उन्हें लोगों के उत्तरदायित्वों को अपने द्वारा पूरा करने की चिंता नहीं होती है। उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया, वो भ्रम की स्थिति में नहीं जीती हैं। लेकिन यही मध्यम एवं निम्न वर्ग की स्त्रियों में ये आवश्यकता से अधिक पाया जाता है। रुचियों से संबंधित समस्या। प्रौढ़ावस्था में रुचियों संबंधित समस्याएं भी काफी रहती हैं। मध्य आयु तक पहुंचते पहुंचते उनकी रुचियों की संख्या सीमित हो जाती है। रुचि संबंधी परिवर्तन एक साथ घटित नहीं होते हैं, बल्कि क्रमिक रीति से घटित होते हैं।
रुचि परिवर्तन की आयु 25 से 35 वर्ष 50% होती है, 36 से 45 वर्ष 20% और फिर 46 से 55 वर्ष 30%। यानी प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में अनेक रुचियां वही रहती हैं जो किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में होती हैं बच्चों। प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में वे सभी रुचियां यथावत रहती हैं जो किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में थी। आयु वृद्धि के साथ साथ उनके रुचियों में कुछ परिवर्तन होता है। सभी परिवर्तन की तरह इनमें भी व्यक्ति को समायोजन की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से समकालीन परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो वह समायोजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनकी रुचियों में जब परिवर्तन होता है तब भी उन्हें उन परिवर्तनों के आधार पर समायोजन करना होता है। रुचि जितनी अधिक संतोषजनक होगी, उसे छोड़ने पर या उसे अपने जीवन पर कम प्रभाव डालने वाली स्थिति में कर देने पर व्यक्ति को समायोजन करने में उतनी अधिक कठिनाई होगी। स्पाइरल महोदय ने 1952 में कहा कि जो जीवन जैसे जैसे जीवन की प्रणालियां परिवर्तित होती जाती हैं, नए नए मूल्यों की उपलब्धि होती है और उनका व्यक्तिगत एवं व्यक्ति की रुचियों पर प्रभाव पड़ता है। प्रौढ़ावस्था में स्त्रियों की जीवन प्रणालियां पुरुषों की जीवन प्रणालियों से बहुत ज़्यादा भिन्न होती हैं और स्कूल तथा कॉलेज के दिनों की अपेक्षा प्रौढ़ावस्था में ये कहीं अधिक भिन्न हो जाती हैं। इसलिए उनकी रुचियों में भिन्नता का पाया जाना आश्चर्य की बात नहीं होती है। लेकिन इन रुचियों की भिन्नता एवं परिवर्तन के साथ जो समायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है वह भी एक समस्या का कारण बनता है। उन्हें उन रुचियों के परिवर्तन के साथ साथ समायोजन में भी अपनी भूमिका को निभाना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है बच्चों व्यवसाय से संबंधित समस्याएं। वर्तमान समय औद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी तकनीकी का समय है। नित नए आविष्कार हो रहे हैं, नित नए टेक्नोलॉजी आ रही है। उन सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तभी व्यावसायिक समायोजन हो सकती है। तो वर्तमान समय में युवा प्रौढ़ों के लिए व्यावसायिक समायोजन एक महत्वपूर्ण समस्या है। प्रौढ़ व्यक्ति की समस्याएं दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। प्रौढ़ व्यक्ति की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और इसका कारण क्या है? यदि प्रौढ़ व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार व्यवसाय नहीं मिलता है अथवा उसके व्यवसाय को समाज में ऊंचा नहीं माना जाता है या वह अपने काम के साथियों को पसंद नहीं करता है, इन सभी स्थितियों में असमंजन की स्थिति के कारण, कुसमायोजन के कारण वह अपने गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन व जीवन के अन्य क्षेत्रों में सदैव असंतुष्ट रहता है। आज जबकि महिलाएं भी वर्तमान समय में व्यवसायिक क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं,
उन्हें भी पुरुषों के समान व्यवसायिक कुसमायोजन का शिकार होना पड़ता है। दोनों को ही सम और विषम दोनों स्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्रौढ़ों के लिए व्यवसायिक स्थिरता उनके व्यवसायिक अनुभव एवं मूल्यों पर निर्भर होते हैं। व्यवसाय संबंधी स्थिरता आयु वृद्धि के साथ साथ बच्चों बढ़ती जाती है। वही व्यक्ति व्यवसाय परिवर्तित करता है जिसकी रुचियां परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आयु बढ़ता है व्यवसाय संबंधी स्थिरता भी बढ़ती जाती है। स्थिरता यानी निश्चितता। लेकिन उन व्यक्तियों का व्यवसाय परिवर्तित होता है जिनकी रुचियां परिवर्तित हो जाती हैं या जिन्हें लगता है कि वे समाज में उनके व्यवसाय को ऊंचा स्थान या अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जा रहा है, जो कम प्रतिष्ठा वाले व्यवसाय में होते हैं। इस तरह के लोग व्यवसाय को परिवर्तित करते हैं। इसके साथ साथ कौशल से असंबंधित, जिनमें कौशल समयानुसार व्यवसाय में टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा, तो उससे उन टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए, उन तकनीकों के प्रयोग के लिए कौशल की आवश्यकता है और कौशल से वो असंबंधित हैं, कौशल का उन्हें ज्ञान नहीं है। इस कारण भी उन्हें व्यवसाय बदलना पड़ता है या सफेद पोशी वाले व्यवसाय प्रायः बदल जाते हैं। तो ये समस्या उत्पन्न होती है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ वो कैसे समायोजन करें, कैसे उस कौशल को सीखें, जिसके कारण उन्हें व्यवसाय को परिवर्तित करना पड़ता है। क्योंकि अधिक आयु में नवीन कौशल सीखना बच्चों कठिन हो जाता है। सीखे हुए चीजों को और अच्छे से करने का अनुभव तो मिल जाता है, लेकिन नई चीजों को सीखना, नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण लेना कठिन होता है। इसके संदर्भ में वीरन तथा एलन ने कहा कि 20 वर्ष की आयु के पश्चात 20 वर्ष तक आप जितने भी कौशल सीखना चाहेंगे, शिक्षण प्रशिक्षण, वह आपको आसानी से आप सीख लेते हैं, लेकिन 20 वर्ष के पश्चात कौशल सीखना कठिन हो जाता है, जिसके कारण व्यवसाय संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पड़। व्यवसायिक समस्या के पश्चात प्रौढ़ावस्था की जो प्रमुख समस्या है वह अब आती है विवाह विच्छेद की समस्या। विवाह मानव के जीवन का मूल आधार विवाह होता है। विवाह के पश्चात व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन का आरंभ करता है और इस जीवन में वह सुख, शांति एवं समायोजन, इन तीनों की भावनाएं होना अत्यंत आवश्यक है। विवाह विच्छेद अर्थात तलाक वैवाहिक असमायोजन का परिणाम है बच्चों। जब पति एवं पत्नी के बीच अधिक दिनों तक संवेगात्मक तनाव रहता है एवं समस्या समाधान के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में तलाक या विवाह विच्छेद की समस्या आती है। न्यायिक पार्थक्य अर्थात परीक्षात्मक तलाक, जिसमें कि कालांतर में
पति पत्नी के बीच समझौता होने की गुंजाइश नहीं होती है, यानी कि दोनों के विचारधाराएं जब नहीं मिलती है और विचारधाराओं के नहीं मिलने के कारण संवेगात्मक रूप से उनमें तनाव रहता है। इस तनाव की स्थिति का जब कोई समाधान नहीं निकलता है, सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब प्रौढ़ावस्था के पुरुष और स्त्री दोनों में ही वैवाहिक असमायोजन के कारण तलाक या विवाह विच्छेद की समस्या उत्पन्न होती है, जिसको न्यायिक प्राथक्य अर्थात परीक्षात्मक तलाक कहा जाता है, जिसमें कि कालांतर में पति पत्नी के बीच कोई समझौता होने की गुंजाइश ही नहीं रहती है तथा पति के द्वारा वैवाहिक जीवन को असहाय पाकर पत्नी और बच्चों का परित्याग भी वैवाहिक जीवन में कुसमायोजन का प्रतीक होता है। विवाह विच्छेद लगभग समान पृष्ठभूमि वालों की अपेक्षा अलग अलग सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले दंपतियों में कहीं अधिक होती है। तलाक की स्थिति बच्चों समझिए कि यह सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो समान पृष्ठभूमि वाले जो जोड़े होते हैं, एक समान जिनकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जिनकी एक समान होती है, एक समान परिवार के होते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी समान होती है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थितियां समान होती हैं, उनमें ये तलाक की स्थितियां बहुत कम आती हैं। अधिकतर तलाक की स्थितियां उन लोगों में ज़्यादा आती है जिनमें जो अलग अलग संस्कृति के होते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश, यानी कि मैं किसी जाति बोध को नहीं इंगित कर रही हूँ, मैं किसी धर्म को इंगित कर रही हूँ। जैसे एक हिंदू है और एक सिख या ईसाई है और हिंदू, इनकी संस्कृतियाँ चेंज हैं, इनकी संस्कृतियों में परिवर्तन है, इनके धार्मिक रीति रिवाजों में परिवर्तन है, और जिस युगल जोड़ियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भी भिन्नता होता है, उनमें भी ये स्थितियां ज़्यादा पाई जाती हैं। अलग अलग धर्म वालों का विवाह विशेष रूप से संकटमय होता है। क्यों? क्योंकि उनकी दाम्पत्य समस्याएं दोनों पक्षों के परिवारों के दबाव के कारण और भी उलझनपूर्ण जाती हैं। अलग अलग धर्म के हैं तो दोनों परिवारों के दबाव भी होंगे। लड़के के परिवार का अलग दबाव होगा अपने धर्म के प्रति, लड़की के परिवार का अपने धर्म और संस्कृतियों के प्रति अलग दबाव होगा। इन दबावों के कारण भी जो उलझनें उत्पन्न होती हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो तनाव उत्पन्न होता है, उसके कारण भी तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके साथ ही साथ बच्चों, विवाह विच्छेद के प्रतिशत में कम उम्र के विवाहों का अधिक प्रतिनिधित्व होता है। विशेष रूप से जब तलाक की प्रतिक्रिया देखिए तो वह कम उम्र, जिनकी शादी विवाह में पति पत्नी दोनों की आयु कम होती है। इसके अलावा कम आयु वालों के वर्ग में मजबूरी में किए जाने वाले विवाहों की संख्या अधिक होती है। यानी बाल विवाह भी इसको मान लीजिए, बाल्यावस्था में विवाह हो गया, जब तक उनको विवाह की जानकारी नहीं थी, विवाह क्या होता है, उस अवस्था में विवाह हो गया। लड़के लड़कियां पढ़ने लिखने निकल गए, पढ़ने लिखने के बाद आए तो उनके विचारधाराएं नहीं मिली, या लड़की पढ़ी नहीं, लड़का बहुत पढ़ लिया, तो विचारधाराओं का मेल नहीं होता है। जब वो विवाह को जाने
उसके पहले उनका विवाह हो गया। इन स्थितियों में तलाक की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। इसके साथ साथ मजबूरी में किए जाने वाले विवाहों की संख्या, यानी दबाव में किए जाने वाले विवाह भी विवाह विच्छेद के कारण होते हैं। वर्तमान समय में दहेज विवाह विच्छेद के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो गया है। विवाह के पश्चात भी कई बार लड़कों वाले की तरफ से बार बार दहेज की डिमांड करना, बार बार लड़की को प्रताड़ित करना दहेज के लिए विवाह विच्छेद का कारण बन जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों, विवाह उत्तर सगर्भावस्था वाले दंपतियों की अपेक्षा विवाह पूर्ण सगर्भावस्था वाले दंपतियों में तलाक का प्रतिशत अधिक होता है। विवाह के बाद शीघ्र ही विवाह विच्छेद हो जाता है। विवाह के बाद शीघ्र गर्भ धारण करने वाली महिलाओं में विवाह विच्छेद का प्रतिशत देर से गर्भ धारण करने वाली महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है। और वैवाहिक समायोजन में दोनों के विचारों का मिलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि विचारों के तालमेल न बैठने के कारण, दोनों को एक दूसरे से को न समझने के कारण, उनकी आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि के न मिलने के कारण यह समस्या अत्यधिक उत्पन्न होती है। और जो महिलाएं विवाह के उपरांत शीघ्र ही माता बन जाती हैं, तो वैवाहिक समायोजन करने के समय से पूर्व ही पितृत्व एवं मातृत्व का दायित्व आ जाता है। उनके पितृत्व एवं मातृत्व का दायित्व आ जाने के से समायोजन की समस्याएं इतनी उलझ जाती है, जो पहले समायोजन था ही नहीं, अब उनका ध्यान बच्चे के पालन पोषण में हो गया। उन्होंने समायोजन किया ही नहीं, अब वो समायोजन की समस्याएं और बढ़ती गई, उलझनें बढ़ती गई, जिसके कारण विवाह विच्छेद ही उनके सामने एकमात्र विकल्प दिखाई देता है। विवाह विच्छेद के कारण भी बहुत है। विवाह की विफलता का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता है। विवाह विच्छेद का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता है, जिसका फल पार्थक्य, परित्याग या तलाक हो। तलाकशुदा लोगों के व्यक्तित्व प्रकारों की उनसे तुलना करके जो अध्ययन किए गए, उसके परिणाम स्वरूप तलाकशुदा लोगों में विषाद, आलोचना एवं अधीरता की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में होती है और सक्रियता एवं आत्मनियंत्रण की कमी होती है, जिसके कारण विवाह विच्छेद की समस्याएं आती है। अतः प्रौढ़ावस्था में इन समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से प्रौढ़ों को उनकी समस्याओं के समाधान, उनके अनसुलझे विचारों को सुलझाना
एवं सही दृष्टिकोण देना तथा सही मार्गदर्शन देकर उनमें सही निर्णय लेने की क्षमता का विकसित करना, जिससे कि उनका जीवन खुशहाल हो और वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल करें, चाहे उनका व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वैवाहिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में सम और विषम दोनों ही परिस्थितियों में वे समायोजन स्थापित करें, समस्याओं का समाधान स्वयं करें एवं निर्णय लेने की क्षमता भी उनके अंदर स्वयं हो। इन सभी गुणों को विकसित करने के लिए उनके अंदर इन योग्यताओं एवं क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रौढ़ावस्था में निर्देशन एवं परामर्श की अत्यंत आवश्यकता होती है और इसी के माध्यम से उन्हें सफल। इस प्रकार से बच्चों, प्रौढ़ावस्था में निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता विज्ञान की निरंतर होने वाली प्रगति और तकनीकी विकास में सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सांस्कृतिक, व्यावसायिक, धर्म सभी के पुराने मापदंडों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। इन बदलावों के कारण प्रौढ़ावस्था में उनके सोचने, समझने एवं कार्य करने की शैली में बदलाव आना है, क्योंकि तकनीकी का युग है। हर कार्य क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। उनका प्रशिक्षण प्रदान करना है, शिक्षण एवं कौशल प्रदान करना है। इन सभी के बदलावों के अनुरूप में समायोजन करने के लिए निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक प्रौढ़ावस्था में अनुभव की जाने लगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति और समाज की दृष्टि से निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा ही उनमें समकालीन परिस्थितियों, राजनीतिक, आर्थिक मानदंडों एवं सांस्कृतिक तथा धार्मिकता के आधार पे जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें समायोजन के लिए इस अवस्था में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परिवर्तन के साथ जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं समायोजन के संदर्भ में, उनके निराकरण एवं समायोजन के लिए निर्देशन एवं परामर्श प्रौढ़ावस्था में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे प्रौढ़ावस्था में निर्देशन एवं परामर्श का टॉपिक समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम नेक्स्ट कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे।